कि बलख बुखारा का बादशाह जो कबीर साहब का शिष्य हुआ बाद में, बचपन से उसको आदत थी राजे महाराजाओं के, सेठ साहूकारों के, धनाढ्य आदमियों के बच्चों को मखमली गद्दों पे अच्छे खाने खाने के लिए, नौकर चाकर सेवा के लिए उनके तैयार होते हैं, और उनको दुखी गरीब जीवन का पता नहीं होता कि वो कैसे सोते हैं, क्या खाते हैं, उनके दिलों में क्या बीतती है और क्या क्या उनको परेशानियां होती हैं। तो बादशाह के घर में जन्म हुआ था, बचपन से ही ऐसो आराम में जिंदगी बीती थी। जब सोता था तो 52 फूलों की सेज बिछाई जाती थी, उस पर आनंद से अपने आराम से सोता था, और वो सोते सोते जिंदगी बीत गई। लेकिन उसकी जो बिस्तर बनाने वाली नौकरानी थी, उस नौकरानी का एहसान माना उस राजा ने। क्यों माना? कि वो 52 फूलों की सेज उसके लिए बिछा के तैयार किया करती। हर इंसान सोचता है, ख्याल आता है, अच्छा कपड़ा बनाने वाला कभी अच्छा कपड़ा नहीं पहनता, कपड़े फटे हुए होते हैं। दूसरों के लिए अन्न पैदा करने वाला अच्छा अन्न बाजार में बेचता है, अपने लिए बुरा अन्न रखता है। दूसरों के लिए खाना बनाने वाला अच्छा खाना दूसरों को देता है, उसको तो बचा कुचा और जो खाना होता है उसी से पेट भरता है। नौकर चाकर और गरीब आदमियों का जीवन जो होता है वो वही जानते हैं। उनको जब ऐसा कोई मौका मिलता है या दूसरे की थाली में अच्छा खाना, दूसरे के तन पर अच्छा कपड़ा, दूसरे को आराम और ऐश सुखी देखते हैं, तो सोचते हैं कि इसमें कितना आनंद आता होगा। इसी प्रकार से उस दासी के मन में भी अनेक प्रकार के ख्याल आए कि तू जिंदगी बचपन से इस राजा की सेज बिछाती आई है, इस पर 52 फूल रोजाना सुगंधित तू डाल के तैयार करती है, तो इसको क्या मजा आता होगा कि चलो आज मैं देखती हूँ थोड़े एक बार लेट के थोड़ी देर के लिए कि कितना आनंद आता है। काम से हारी थकी थी, मन से दुखी थी, और उसने कहाँ फूलों की सुगंध देखी थी और कितना आरामदायक उसको सोने का बिस्तर कहाँ मिला था। वो थोड़े समय के लिए वहां पर लेट के उसने वो भी देखने के लिए लेटी थी, उसको नींद आ गई, खबर ही नहीं हुई उसको कितना टाइम बीत गया। लेकिन राजा का जब सोने का समय हुआ आया और आके बिस्तर पे देखता है कि बांदी और राजा के बिस्तर पे सोई हुई है। अब राजा में तो अहंकार बहुत होता है, बड़े लोगों में अहंकार होता है। वो सोचते हैं कि हमारा काम करने वाले, हमारी मदद करने वाले ये इंसान नहीं, ये पशु से भी बदतर है। इनकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बिस्तर पर मैं राजा? ये नहीं सोचते कि इंसान इंसान है, परमात्मा ने सबको पैदा किया है। लेकिन मैंने जो बात बताई थी, अंतर तो सब में होता है। मनुष्य मनुष्य में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, सब बराबर तो नहीं होते। लेकिन कर्म इंसान अगर जो अच्छा करता है तो वही अच्छा है, बुरे कर्म करने वाला बुरा है। रविदास जी कहते हैं कि मैं ऐसी जाति में पैदा हुआ जो मरे हुए ढोने का काम करते थे, लेकिन गुरुदेव की कृपा हुई, आज ब्राह्मण लोग भी मेरे चरणामत लेके जाते हैं। मैं नीच नहीं रहा। जो ऊंचे कर्म करता है, जो प्रभु को भजता है, वो ऊंचा ही होता है। साहेब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहेब भक्ति से राजी, तजे दुर्योधन के पकवान खाए दासी सुत भाजी, तजी युधिष्ठिर यज्ञ बटोला सकल समाजा, मरता सबका मान सुपच बिन घंट न बाजा, पलटू ऊंची जात का मत कर कोई अभिमान, साहेब के दरबार में केवल भगत प्यार। ऊंची जाति कोई नहीं, अमला होते हुए नमेड़े खड़ी रहेंगी जाता। अमल जो करेगा, प्रभु की भक्ति जो करेगा, प्रभु को तो वो प्यारा है। वहां जाति पाति नहीं है। रामायण में भी जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, ये चीज काम आने वाली नहीं है। काम आने वाली चीज क्या है कि उसकी प्रभु की भक्ति है। वो चाहे आप किसी भी रूप में याद करो, भक्ति जो करेगा प्रभु को वो प्यारा है। परमात्मा ने खुद कहा है कि हालांकि सारे जीव मैंने पैदा किए हैं, लेकिन मुझे प्यारा मेरा भगत है जो मुझे भजता है, और जहां भजता है मैं उसको वही मिलता हूं। कैसे मिलता हूं? जो सच्चे दिल से याद करता है, सेवा करता है, प्रेम करता है, मैं उसके दिलों में रहता हूं। कहता है जो कोई भजे भजू मैं वाह को हूं दासों का दास, सेवा करम करूं मैं सेवा हो पक्का विश्वास, यही तो मेरे मन में ठनी। मैं तो हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। कि भगत मेरे माथे के मोड़ हैं, मेरे सरताज हैं, मैं उनको नीचा नहीं जानता। लेकिन बात दूसरी तरफ चली गई। मैं कहना चाहता था कि वो दासी को राजा ने देखा कि इसकी ये हिम्मत हुई कि मेरे बिस्तर पे कैसे लेटी।
कोड़ा उठाया और कोड़ा उठा के उसने मारना शुरू कर दिया बांदी को। बांदी को 2-4 मारे, बांदी को दुख हुआ, रोई, वो दर्द हुआ, लेकिन उसको फिर ख्याल आया कि मेरे साथ ये हुआ तो राजा के साथ क्या होगा। उसने हंसना शुरू कर दिया। अब राजा इस बात को सुन के बड़ा अचंभित हुआ। इस हालात को देख के राजा को बहुत शौक लगा इस बात का कि कोड़े मारने से दुख होना चाहिए था, इसके शरीर से खून आ रहा है, लेकिन ये हंसती क्यों है। कोड़ा हाथ से छूट गया। पूछने लगा, बांदी क्या बात है, तुझे रोना चाहिए था, तू हंसी क्यों। कहने लगी, राजा कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। बोले कि नहीं ये बात नहीं, मुझे इस बात का राज बताओ, बात क्या थी। बोली कुछ भी नहीं। बोला बताती है कि नहीं। कहने लगी बताती हूं, सुनो कि मेरे मन में ये ख्याल आया, पहले ख्याल आया था कि राजा बचपन से ऐसी सेज पर सोता है तो मैं देखूं कि इसमें कितना आनंद आता होगा। मैंने सेज पर वो आनंद लेने के लिए सो के देखा था, लेकिन जो आनंद मिला वो आपके सामने है। उस आनंद के बदले मुझे सजा मिली, थोड़े से समय सोई थी, आपने 20-30 कोड़े मेरे शरीर पे मार दिए। फिर बोले हंसने की क्या बात थी। बोले हंसने की ये बात थी कि थोड़े समय के लिए मुझे इतनी सजा मिली है और आप जिंदगी भर बचपन से लेकर आज तक सोते आए हैं और आखिर तक सोते रहोगे जब तक जिंदा रहोगे, तो आपकी अंत में क्या हालत होगी, ये सोच के मुझे अफसोस हुआ और मुझे हंसी आई। और राजा के भी वही। इसीलिए ज्ञान ये रोजाना बक बक झक झक करने से, ग्रंथों का अध्ययन करने से, रोजाना सत्संगों में आने से जो इंसान कुछ मानता नहीं है, अपनाता नहीं है, अमल नहीं करता है, क्या फायदा उसका सत्संग में आने से। मैं सत्संगियों को आने में देखता हूं और उन सत्संगियों की हालात अगर देखूं, घरों में उनका प्यार नहीं है, पति पत्नी का इतना झगड़ा रहता है, झूठ सबसे ज्यादा वो बोलते हैं, खोटे मंदे कर्म वो सब करते हैं। क्या फायदा है सत्संग में आने से। क्या आप चाहते हो मुक्ति हो जाएगी। भाई मेरी तरफ से आप आते हो, मेरे लिए नहीं आते, और मैं जो कहता हूं वो मेरे लिए नहीं कहता, मैं जो कहता हूं आपके लिए कहता हूं। आप इसको अपने ऊपर मानते ही नहीं हो। अपने ऊपर मानते तो आप अपनाते तो आपका जीवन बदल जाता, जीवन बदल जाता तो सुख आपको ही होता, मुझे नहीं होता। मैं तो जो मेरा करूंगा, सुख दुख मेरा अपना खुद का होगा। लाभ हानि इंसान जो करता है मूल पे होता है, सब जानते हैं। मूल आप स्वयं हो और आप ही बात को नहीं अपनाओगे जिंदगी में और अच्छा करना नहीं मानोगे तो आपको सुख कैसे होगा। ये बातें सिर्फ फिलोसफी की बात नहीं है, दिल बहलाव की बात नहीं है, ये मेरा बोलना नहीं, मेरा ये रोना है। किसका दुख का, किसका दुख, इस जीव का। इस जीव का ये दुख रोना इस संसार में काल से बंधे हुए हैं हम, ये मौका फिर नहीं मिलता बार बार। इसलिए कहते हैं कि अब तो ये चोला मिला भाग से, फिर ये चोला मिले नहीं। टूटा फूल डाल से लाख यत्न करो जुड़े नहीं। फिर लाख यत्न करने से एक डाल से टूटा हुआ फूल नहीं जुड़ता तो ये जीव कहां जाके जुड़ेगा, पता है क्या हालत होगी। लेकिन फिर भी ये अभागा है, जीव नहीं मानता। भाई ये बात कहनी थी। बलख बुखारा के बादशाह को शोक लग गया और उसने उसी समय बांदी के पैर पकड़ लिए। यह है ज्ञान का आना और समझ का आना। और कहने लगा, बांदी तू मेरे गुलाम के समान है, तूने प्रभु का रास्ता बता दिया, नहीं मैं भटका हुआ जीव था। इसलिए उस एक ही वचन ने, एक ही बात ने राजा के जीवन को पलट के रख दिया। लेकिन बात कैसी, चेतावनी की थी, समझ की थी, ज्ञान की थी। और उसी में उस राजा ने ज्ञान टटोल के घर बार, राजपाट, धन दौलत, संतान औलाद सब को त्याग दिया। वो तो उस जमाने की बात है, लेकिन आज जमाने की बात क्या है। संतों की मौज देखो, इस कल युग में दया करके शब्द को प्रकट करके बता दिया, शब्द प्रकट कर दिया। पहले प्रकट नहीं था, कभी प्रकट नहीं हुआ ये, ना तो ये त्रेता सतयुग में हुआ, ना त्रेता में हुआ, ना द्वापर में हुआ। 3 युग बीत गए। ये तो स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी जो प्रकट हुए आगरा में, उन्होंने इस शब्द को प्रकट किया। कबीर साहब ने भी प्रकट करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम में नहीं प्रकट कर सके। धर्मदास को बताया तो गुप्त रूप से ही बताया।